15 गणतांत्रिक गुटों का समूह सोवियत संघ रातों रात टूट गया था और ये इतनी बड़ी टूट थी कि आज 25 सालों के बाद भी इसके झटके महसूस किए जा रहे हैं। 20वीं सदी के इतिहास को, अर्थव्यवस्था को, विचारधारा को और तकनीक को प्रभावित करने वाला सोवियत संघ कैसे एक रात में ही टूट फूट गया। 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति से जन्मे सोवियत संघ में कम से कम 100 राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे और उनके पास पृथ्वी का छठा हिस्सा था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिटलर को परास्त किया, जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा लिया, साथ ही वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियों में भूमिका निभाई। वो साम्राज्य जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा और पहला आदमी भी, उनका नाम था यूरी गागरिन। सोवियत संघ के खेल, नृत्य, सिनेमा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी कदम सबसे आगे रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सोवियत नीतियों के जानकार आर्ची ब्राउन कहते हैं, जिस तेजी से सोवियत संघ टूटा वो भी एक ही रात में, वो सभी के लिए चकित करने वाला था। ब्राउन समेत कई अन्य एक्सपर्ट सोवियत संघ के विघटन के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। वो विघटन जो 1991 के क्रिसमस की एक रात में हुआ था। तानाशाही और केंद्रीकृत शासन। सोवियत संघ 1917 में बना था, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन। जाहिर था कि ऐसे जटिल और विविध देश पर नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। जार की तानाशाही से अलग होकर सोवियत संघ ने लोकतंत्र बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार तानाशाही की स्थापना हुई, जिसमें सबसे प्रमुख तानाशाह हुए स्टालिन। आगे चलकर एक तरह की संसद बनी जिसे सुप्रीम सोवियत कहा गया, लेकिन सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। देश का प्रमुख चुनने से लेकर हर फैसला पार्टी की एक छोटी सी समिति करती थी, जिसे पोलित ब्यूरो कहा जाता था। स्टालिन के समय से ही राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। विरोधियों को गुलग भेजा जाने लगा। गुलग, जहां लोगों को यातनाएं दी जाती, लाखों लोग गुलग में मारे गए। नौकरशाही, तानाशाही और केंद्रीकृत शासन के कारण सोवियत संघ में एक व्यापक नौकरशाही भी बनी, जिसका नियंत्रण समाज के हर कोने में बढ़ता चला गया। यानी कि आपको हर चीज के लिए कागज, स्टाम्प और पहचान की प्रक्रिया से गुजरना होता। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर आर्ची ब्राउन कहते हैं, इस नौकरशाही ने सोवियत संघ को एक कठिन देश बना दिया था। नाकाम अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित थी, जो उत्पादन, बंटवारे और अदल बदल के संसाधनों का समाज की संपत्ति होना मानते हैं। अर्थव्यवस्था चली पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर। सोवियत संघ की अधिकतर आबादी को उद्योग और कृषि कार्य में लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की तेजी में सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ता चला गया और 1980 के दशक में सोवियत संघ की जीडीपी अमेरिका से आधी रह गई। इस प्रकार धीरे धीरे सोवियत संघ बिखरने लगा और 1991 में इसका विघटन हो गया और इस प्रकार एक महाशक्तिशाली देश विश्व के नक्शे से गायब हो गए।